अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जून प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम सोन वागोरा मिस्टर ताहिर अहमद सोफी सर। ताहिर साहब, क्या है पैगाम आपको ईद के? जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हमें मौका दिया कि ताकि हम अपना पैगाम पूरी मुस्लिम उम्मत तक पहुँचाएँ और खुसूसन जो हमारी एम्प्लॉय फैटर्निटी है उन तक हम अपना पैगाम पहुँचाएँ। जी हम सब लोग जानते हैं कि कल यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में और पूरे मुल्क में ईद मनाई जा रही है और इस मौके पे मैं अपनी तरफ से और अपने चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक रास्तर साहब की तरफ से और जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनकी तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक। स्पेशली जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, आप सब लोगों को ईद मुबारक और जितने भी लोग हैं आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक है। और मैं एक ख़ास पैगाम आप लोगों की तरफ से पहुंचाना चाहता हूं कि जितने भी स्पेशली टीचर्स जो है उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी, जो स्पेशली जो हमारे लीडर्स है, ऑफिस बियरर्स है, जितने लोग हैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के, आप सबसे ये गुजारिश है कि आप अपने वेसिनिटी में देखें, अपने मोहल्ले में देखें, अपने गांव में देखें कि कोई कहीं पे ज़रूरतमंद ना हो, किसी की हमारी ज़रूरत ना हो, कोई मोहताज हो, कोई बहुत सारे मामलात होते हैं। हमें सामने आना है और उन सब लोगों की मदद करनी है इस ईद के मौके पे। और हमारी यही गुजारिश रहेगी कि हम अपना वक्त निकालें और उन सब लोगों की मदद करें, उन सब लोगों के हाथ बटाएं जो लोग मोहताज हैं, जो लोग तंगदस्त हैं, और ताकि वो भी अपनी ईद और अपने बच्चों के साथ खुशहाली से ईद मनाएं। बाकी मैं आपको ये बात बता दे चलूँ कि हमें शरीयत भी यही कहता है और हम सब लोग जानते भी हैं कि हमें ईद सादगी से निभाने और हम सब पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ करें ताकि हम अमन में रहें, ताकि हमारी खुशहाली और जो आने वाला वक्त हो वो सब हम लोगों के लिए खुशहाल हो जाए। बाकी वसलाम। शुक्रिया। अगर हम बात करेंगे माह मुबारक के महीने के हवाले से, तो एक दिन में इजाफा हुआ, तो आपको इस बारे में क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माह रमज़ान का एक दिन अलावा आ गया, मतलब क्या त्रुद आए वरी आए बराबर अत मज रब सद तरफ रब सद शुक्र गुजार कि अख दो माह रमज़ान अलावा लबनुक मौका। तो मार्केट हिसाब वनो तो मार्केट हिसाब से ठीक क्या रात वारिया ज़्यादा रश, लूको कर पन्नी शॉपिंग बच्चन खतर घर खतर तमामो डी सी साहबस शुक्र गुजार कि तमो दित इन दोन थोड़ा रियायत, बे दिन पे अयालस खतर जन खतर रियायत, बे म्यूनसिपलिटी तो शुक्र गुजार करान क्या तुम तसान हर वक्त, तुम जा करान तंग वंग कहीं क्या तुम सठा शुक्र गुजार, तुम दिवान ईद हंद मौकन पे थोड़ा रियायत। अगर कत करो कोविड पतम वरी कोविड प्रोटोकॉल लगित, लूक मार्केटन दौर करान कि शॉपिंग करान, तुम अत मुतलिक क्या यह लूक बाज़ाब्त पे खरीदी करान, अत मुतलिक क्या रब सुंद एहसान सठा एहसान फजल कर्म कि यह दोन वरियन रोद कोविड, तम सद आए सारी लूक तंग, यह तम खुदा सुन शुक्र गुजार करान क्या पतम 2 वरी तम गए जाए, क्या गई जाए यह गई, मतलब वुचान लूकन हूँ आमद रफ्त, वो तुम आमद रफ्त कोता यप शुर लूक तमाम पन शॉपिंग में मुलविस वनस घर खतर निवान अखराजात, लूक तो वुचान खरीदारी चलान जाना दिवान घर खतर क्या अत मज खुश क्या यूत लूक वुत पब्लिक वुत क्या पतम दोनों वजन हालात वुचू तुम क्या गई घर नबर नान कहें, कंस बत कहें, मगर शुक्र रबस कुन यह सब। सर अस थोमुत कम खुदा मसद यह थोमुत कि ये केसेस नान ज्यादा कहीं, तम मूजूब थोमुत कि सरकार सद तरफ असल पे प्रोटोकॉल कि तुम लगो मास्क सैनिटाइजर कर यूज, तम सात कर इंशाल्लाह यूज। चलो शुक्रिया। वेलकम डियर व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सोशल एक्टिविस्ट नसीर अहमद रास्तर साहब, जो कि शुमाली कश्मीर के वागोरा से ताल्लुक़ रखते हैं। नसीर साहब, क्या पैगाम है ईद के मौके पर आम लोगों के लिए? मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ आकर मुझे ईद के बारे में कुछ कहना चाहिए। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को आज के दिन इस मुबारक मौके पर ईद मुबारक कहता हूँ और तमाम इंसानों से रादर मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि इस ईद पर उन तमाम लोगों का ख्याल रखें जो अपने लवाजमात को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं, आपने ज़्यादा मेरी पहुँच से ज़्यादा आपकी जान होगी कि 3 सालों से कोविड की मारामारी की वजह से यहाँ लोगों के पास बैठने को, खाने को
कुछ पहनने को है नहीं, इसलिए लोगों की हालत जो है वो बहुत अबतर है। आज जब हम इस ईद पर अपने लिए हज़ारों के तोहफे व तोहफ़ ले आते हैं, बच्चों पे इतना खर्च करते हैं, अपने घर के लिए इतना खर्च करते हैं, इस बात पर हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम उस समाज में से हैं, हम उस कौम में से हैं जिसका पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दिया है कि जब आप खाओगे तो अपने पड़ोसी को भी देखें, वो भी खाना चाहिए। इसलिए 3 सालों की इस अफरा तफरी की वजह से आपको ये सब ख्याल रखना चाहिए कि अगर मैं कुछ ठीक तरह से ईद मनाता हूँ तो मेरे पड़ोसी के बच्चे या जितने भी मेरे इलाके के हैं, जितने भी मेरे जान पहचान के हैं, जितने भी मेरी आबादी जो मेरे मुल्क का इलाके की है, तो वो भी अच्छे से ईद मनाने चाहिए। क्योंकि जब हम ईद मनाते हैं, किसी के बच्चे को अगर हम देखें वो उस तरह से ईद नहीं मना पाता है, तो हमें शायद आखिरत में इसका जवाब देना पड़ेगा। और कौम बहिस्सत कौम हमें इस बात पर यकजा होना चाहिए कि हमें कौम को आगे ले जाना है, कौम को आगे किसी मुकाम पर ले जाना है जिस मुकाम पर ये लगे कि कोई डिस्पैरिटी नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, हर एक बराबर होता है। क्योंकि गरीब के बच्चे को अगर आप देखते हैं, कल को वो भीख मांगता है, कल को वो परेशान रहता है पैसों के लिए, तो ये आप पर भी लाजिम होता है कि आप उसकी लवाजमात को देख लें। तो मेरा यही पैगाम है, अल्लाह आपको भी खुश रखे, अल्लाह हमें भी खुश रखे, और इस ईद पर जो है खुशियाँ हम बांटने शुरू कर दें। तो सर कोई मैसेज आपकी तरफ से डिप्टी कमिश्नर बारामूला की तरफ या डिवीजन कमिश्नर कश्मीर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक आप पहुँचाना चाहते हैं? मैं तो सबसे बड़ी जो मेरी गुजारिश होगी उनसे कि एक तो जो आप राशन फ्री राशन देते हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए, और जो बिजली का जो फीस है, जो बिजली का फीस है, खासकर मैंने BPL IPL लोगों को देखा 10-10, 20 हज़ार फीस है, वो भर नहीं पाते हैं। तो इसलिए उनसे गुजारिश है कि इस बात पर गौर खोज करें और उनके उस फीस में कुछ तखफीफ करें ताकि वो भर पाएँ। उससे इकॉनमी भी चलेगी और उनको भी अकाउंटेबिलिटी लगेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, एक तो राशन का ख्याल रखें और एक ये फीस जो है